जापान के उपरक्षा मंत्री ने कहा भारत को एशिया में आगे आके नेतृत्व करना चाहिए। क्वाड में अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और भारत है। जापान के रक्षा मंत्री ने कहा भारत को आगे आके नेतृत्व करना चाहिए। उन्होंने सही कहा। चीन भारत को तो ताइवान से भी कमज़ोर समझ रहा था। हमारे देश की सीमा पर, और वहाँ तो यहाँ तक का उत्तराखंड हमारा है, हिमाचल प्रदेश हमारा है, अरुणाचल प्रदेश हमारा है। अगर PLI भारत में ढुक गया तो बहुत बड़ा हादसा हो जाएगा, इसलिए खाली कर दें। वह ग्लोबल टाइम्स और PLI का सेना कहाँ गया? कुछ हुआ तो नहीं, लेकिन अमेरिका के संसद के अध्यक्ष आए हुए थे ताइवान। उनकी सुरक्षा में कुछ सुरक्षाकर्मी आए थे और सुरक्षा पोत आया था, लेकिन इसी देख करके चीन भाग गया। आप समाज में देखते होइएगा, जो लड़ाई झगड़ा लगा जाति विद्वेष फैला देता है, जो आग लगाने का समाज में काम करता है, जब आग भड़कती है वह पहले ही गांव छोड़ के भाग जाता है। आज चीन का वही हर्ष हुआ। अब चीन रूस से कहता है जो आप हमको भारत से मध्यस्थता करवा दीजिए, दोस्ती करवा दीजिए, क्योंकि अगर भारत ताइवान का साथ दिया, अमेरिका का साथ दिया, विश्व मानचित्र पर चीन का अनेक भाग हो जाएगा। चीन का अनेक भाग हो जाएगा। उनको इतिहास मालूम है। 1962 में चीन ने भारत को तंग किया था, भारत के पर आक्रमण किया था, लेकिन भारत ने 1971 में चीन और अमेरिका दोनों को चुनौती देते हुए पाकिस्तान का 2 भाग कर दिया था। अगर चीन में सही माने में चीन सुपर पावर है तो युद्ध का ऐलान करे अमेरिका के साथ, ताइवान पर हमला करे तो उसे अपने किए पछतावा होगा। एक भी मिसाइल ताइवान के राजधानी में गिर जाता है या जापान में गिर जाता है, अगल बगल में तो बहुत गिरता है, लेकिन अगर किसी सेना के ऊपर, जवान के ऊपर लगा चीन का मिसाइल तो उसे वह खामियाजा भुगतना पड़ेगा। और सूद दर सूद जिस प्रकार से दुनिया को उन्होंने कोरोना के माध्यम से लोगों को मारा, उसका सबका हिसाब हो जाएगा। हम अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन साहब से भी आग्रह करते हैं, आपने आज से 6 महीना पहले भी आदेश दिया था पेंटागन को, कोरोना का रिपोर्ट 90 दिन के अंदर हमारे टेबल पर आना चाहिए। कोरोना का रिपोर्ट हमारे टेबल पर 90 दिन के अंदर आना चाहिए। आपसे आग्रह है जो बाइडेन साहब से, जो अभी मौका अच्छा है, सर्प को कभी भी नहीं मारना चाहिए, किसी भी परिस्थिति में सर्प को नहीं मारना चाहिए। कहीं अगर आपके ऊपर अटैक करे उसे जिंदा नहीं छोड़ना चाहिए। उसे कभी भी अनायास नहीं मत मारिए। कभी आपके ऊपर अटैक करने का काम करे तो उसे कभी जिंदा मत छोड़ने का कोशिश कीजिएगा। वह अत्यधिक विषैला। आज चीन दुनिया के लिए चुनौती था, आज चीन फंस गया है ताइवान में, क्योंकि वह धमकी देने में सबसे आगे था। आग से खेल रहा है अमेरिका, जल जाएगा, भारत को
अमेरिका के नक्शे कदम पर नहीं चलना चाहिए ग्लोबल टाइम्स, लेकिन आज वह कहाँ गया? वह मीडिया प्रचार और आज रूस से मदद मांग रहा है। रूस मदद क्या करेगा? वह अपना हथियार बेचता है। वहाँ पर बहुत ज़्यादा फैक्ट्री नहीं है। अमेरिका में बहुत सारा फैक्ट्री है, बहुत सारा उपाय है, बहुत सारा रास्ता है। वहाँ पर पैसे की बरसात होती है, वह सुपर पावर है। लेकिन रूस के पास में कुछ भी नहीं है। रूस के पास में सिर्फ हथियार बनाने का कारखाना है, और हथियार बेच करके ही रूस का विकास होता है। कल चीन रूस के पास गया, हथियार दीजिए, हथियार दे देगा, लेकिन रूस यूक्रेन युद्ध में भारत निरपेक्ष रहा। वह हमारी विदेश नीति का हिस्सा है। निरपेक्षता की नीति, निरपेक्ष नीति, ये हमारे विदेश नीति का हिस्सा था। और अगर भारत अमेरिका के साथ या यूक्रेन के साथ जाता, रूस के साथ चीन चला जाता और वह क्रूरता मचाता यूक्रेन में चीन की सेना, लेकिन भारत नहीं गया रूस के साथ। रूस कितना भी अकेला युद्ध में बहुत कुछ नहीं कर सकते हैं अकेला। और वही हर्ष हुआ जो रूस कहता था हम 15 मई को युद्ध समाप्त कर देंगे, घोषणा कर देंगे, यूक्रेन पर हम झंडा फहरा देंगे, लेकिन वह उसका सपना उसी पर भारी पड़ गया। आज वह हर तरह से तंग और तबाह है। आज उसे भारत मदद कर रहा है, वह भारत का मदद ले रहा है, भारत को भी मदद देने का प्रयास करता है। लेकिन चीन की पॉलिसी अलग थलग पड़ गई। चीन रूस के साथ भी जाएगा और अमेरिका के साथ भी जाएगा। अगर अमेरिका के साथ नहीं जाएगा, उसके बच्चे विदेश में नहीं पढ़ेंगे, उनका व्यापार नहीं होगा, यूरोप देश में उनका व्यापार नहीं होगा, तो क्या होगा चीन का? इसलिए वह फंस गया। अब रूस तो तबाह हो गया, अब चीन की बारी है, क्योंकि सुपर पावर बनने का सपना देख रहा था और भारत को धमका रहा था, अमेरिका को धमका रहा था, जापान को तो कुछ समझ भी नहीं आ रहा था। लेकिन हम जापान के रक्षा मंत्री से, जापान के प्रधानमंत्री से अपील करते हैं, चीन युद्ध नहीं लड़ेगा। चीन ने घोषणा कर दिया, जो नीति अमेरिका ने अपनाई है वह बहुत दिनों तक उसका फल मिलता रहेगा। वह क्या करेगा चीन? वह वही करेगा जैसे भारत में बिपिन रावत के हेलीकॉप्टर पर हमला हुआ था। जिस प्रकार से सीजे आबे जापान के पूर्व प्रधानमंत्री के हेलीकॉप्टर पर हमला, उसको गोली मारी गई थी और उसके हत्यारे को हीरो बताया था चीन ने, वह करेगा। इसके लिए भारत को, जापान को, अमेरिका को सावधान होना चाहिए। उसका जो गलत हथकंडा है, गलत साजिश है, वह युद्ध सीधे सीधे नहीं लड़ सकता है। अगर युद्ध लड़ना है तो अभी खुलेआम चुनौती दे रहा है ताइवान, भारत, जापान, अमेरिका, लेकिन वह युद्ध नहीं लड़ सकता है। वह बिलबिलाने के लिए बाध्य हो गया है। लेकिन उसका हरकत जैसे पाकिस्तान का 1971 में विघटन हो गया था, वहाँ के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री भारत आए थे और उन्होंने जाते वक्त कहा था, जब तक विश्व मानचित्र पर पाकिस्तान रहेगा, भारत आतंकवाद से जूझता रहेगा। 1000 वर्ष तक हम आतंकवाद पैदा करेंगे। वह 1000 वर्ष तक, जब तक चीन
दुनिया के मानचित्र पर रहेगा, युद्ध नहीं लड़ सकता है कभी भी, क्योंकि क्वाड के देश अमेरिका, भारत, जापान और 8 और देश हैं क्वाड में, अलग अलग गुट में बने हुए हैं, जो सभी के सभी चीन के लिए बना है। चीन अगर एक मिसाइल, जैसे किम जोंग ने एक मिसाइल का परीक्षण किया, तो दक्षिण कोरिया और अमेरिका ने 8 मिसाइल का परीक्षण किया। आज चीन एक मिसाइल दागता है ताइवान पर, कम से कम 20 मिसाइल उसके सर पर गिरेगा, जो दुनिया के लिए और चीन के लिए सबसे बड़ा घातक होगा। उसका नामो निशान मिट जाएगा, लेकिन वह आतंकवाद का सहारा लेगा, वह आतंकवाद का सहारा लेगा। इसके लिए भारत को, जापान को, अमेरिका को सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा और अपने नीति में विचार करना पड़ेगा, नहीं तो आपको यह इसका फल भी मिल चुका है, भारत को भी मिल चुका है, जापान को भी मिल चुका है और अनेकों लोगों को मिल चुका है। इसके लिए आपको यह सावधान रहने की आवश्यकता है। चीन युद्ध नहीं कर सकता है, चीन में इतनी हिम्मत नहीं है और रूस कभी भी उसे अपनी सेना तो नहीं दे सकता है। हथियार लीजिए भाई, पैसे पर तो हथियार मिलेंगे ही, क्योंकि चीन रूस का दोस्त भी है और फिनांसर भी है। चीन दुनिया का फिनांसर भी है, वह कर्ज के जाल में फंसाता भी है लोगों को, लेकिन सेना तो नहीं देगा, और सेना के बिना आप युद्ध तो नहीं लड़ सकते हैं। अकेले अमेरिका भी युद्ध नहीं लड़ सकता है, क्योंकि अगर युद्ध होता है किसी दूसरे देश से, तो 2-4 देश का सेना का जमावड़ा होना चाहिए, सहयोग होना चाहिए। चारों कात से उस पर अटैक होगा तब वह आत्मसमर्पण करता है। इसके लिए एक नीति बनानी पड़ती है और चीन आज वह नीति में फेल है, लेकिन आतंकवाद का सहारा लेगा, इस पर आपको सोचना पड़ेगा। और भारत के प्रधानमंत्री से भी अपील है, रक्षा मंत्री, जापान के रक्षा मंत्री ने जो कहा उस पर आपको प्रतिक्रिया देनी चाहिए। ये अच्छी नीति है और भारत का जापान से अच्छा संबंध है, भारत का अमेरिका से अच्छा संबंध है, भारत का ऑस्ट्रेलिया से अच्छा संबंध है, और ताइवान तो हमारा दोस्त ही है, ताइवान हमारा दोस्त ही है, लेकिन हम उनकी सुरक्षा के लिए, रक्षा के लिए हम चीन का अभी बीच फील्ड में आ गया है। चीन अब वह उसे निर्णय लेना पड़ेगा, वह आत्मसमर्पण कर युद्ध से भाग जाए, युद्ध क्षेत्र से, या युद्ध की घोषणा करे। अब चीन को और दूसरा विकल्प नहीं है, युद्ध क्षेत्र से भाग जाता है तो कोई अटैक नहीं करेगा, क्योंकि हमारा भारत हो या जापान हो या अमेरिका है, सभी प्रजातांत्रिक देश हैं। प्रजातांत्रिक देश के राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को संसद में जवाब देना पड़ता है और देश की जनता को समझाना पड़ता है कि हमने युद्ध क्यों शुरू किया। अगर चीन युद्ध शुरू करता है तब समझाने की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन वह युद्ध शुरू नहीं कर सकता है। और लेकिन आपको सचेत रहने की आवश्यकता है, आपसे सहयोग की आवश्यकता है, और आपसे विश्वास का होना चाहिए और सचेत रहना चाहिए। चीन सीजे आबे, जापान के पूर्व प्रधानमंत्री, किसको अपना टारगेट बना रहा है, क्योंकि वह युद्ध लड़ने की हिम्मत नहीं आता है, लेकिन साजिश करने में वह सबसे आगे रहेगा। धन्यवाद।